हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं। टॉपिक फर्स्ट है हमारा इंटरनल इंजन का पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 हमने पढ़ लिया था। पार्ट 4 में आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और नई नई बीआरओ की जो टॉपिक है वो कंप्लीट कराए जाएंगे। निम्न में से कौन सा एक्सटर्नल कंबेंशन इंजन का प्रकार है? तो इसका पहला ऑप्शन है स्टीम इंजन, दूसरा है डीजल इंजन, तीसरा है पेट्रोल इंजन, चौथा है स्टेशनरी इंजन। तो दोस्तों, एक्सटर्नल कंबेंशन इंजन का प्रकार है वो स्टीम इंजन है। ए आंसर। तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा इंटरनल कंबेंशन इंजन का प्रकार है? स्टीम इंजन, डीजल इंजन, टरबाइन इंजन या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, डीजल इंजन। चौथा हमारा क्वेश्चन है एक्सटर्नल कंबेंशन इंजन में ईंधन जलाने का स्थान होता है। पहला ऑप्शन है अंदर व बहुत छोटा होता है, दूसरा है गोलाकार, तीसरा है बाहर व बड़ा, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है बाहर व बड़ा होता है। पांचवा प्रश्न है इंटरनल कंबेंशन इंजन में ईंधन जलाया जाता है। कंबेंशन चेंबर के बाहर, कंबेंशन चेंबर के अंदर, सिलेंडर के अंदर, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है हमारा भी कंबेंशन चेंबर के अंदर जलाया जाता है। छठवां प्रश्न है इंटरनल कंबेंशन इंजन स्टार्ट होता है काफ़ी देर में, तुरंत, कम समय में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इंटरनल कंबेंशन इंजन है वो कम समय में स्टार्ट हो जाता है। सातवां प्रश्न है कंप्रेशन इग्निशन इंजन में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है गैस, दूसरा है पेट्रोल, तीसरा है पेट्रोल व हवा का मिश्रण, चौथा है डीजल। तो कंप्रेस इग्निशन इंजन में डीजल है वो सही आंसर है। आठवां प्रश्न है सिलेंडर में पिस्टन की ऊपरी सीमा व निचली सीमा होती है। तो दोस्तों, हमने पढ़ा था कि जो सिलेंडर की ऊपरी निचली सीमा है वो टीडीसी से बीडीसी होती है। नौवां प्रश्न है किसी क्रिया का हिस्सों के रूप में निश्चित क्रम पर बार बार होना कहलाता है। पहला ऑप्शन है एम्पलीट्यूड, दूसरा है साइकिल, तीसरा है फ्रीक्वेंसी, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, किसी क्रिया का हिस्सों के रूप में निश्चित क्रम में बार बार होना साइकिल कहलाता है। 10वां प्रश्न है सेक्शन स्ट्रोक में पिस्टन की दिशा होती है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, टीडीसी से बीडीसी की तरफ, बीडीसी से टीडीसी की तरफ। तो दोस्तों, सेक्शन स्ट्रोक में है जो पेट्रोल में हवा का मिश्रण नीचे आता है, इसलिए इसकी दिशा है वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ होती है। 11वां प्रश्न है कौन से स्ट्रोक में दबे मिश्रण को जलाया जाता है? कंप्रेशन स्ट्रोक में, सेक्शन स्ट्रोक में, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में, पावर स्ट्रोक में। तो दोस्तों, दबे मिश्रण है वो पावर स्ट्रोक में जलाया जाता है, जिससे इंजन को पावर मिलती है। 12वां प्रश्न है कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन की दिशा होती है बीडीसी से टीडीसी की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, टीडीसी से बीडीसी की तरफ। तो सही आंसर है बीडीसी से टीडीसी की तरफ। 13वां प्रश्न है गैसों के फैलने से पिस्टन चलता है ऊपर की तरफ, टीडीसी से बीडीसी की तरफ, बीडीसी से टीडीसी की तरफ। 10वां है नीचे की तरफ। तो गैसों के फैलने से दोस्तों वो पिस्टन है वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलता है, जिससे हमें इंजन में पावर प्राप्त होता है। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से टेलीग्राम में जुड़ के इस वीडियो के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 14वां प्रश्न है टू स्ट्रोक इंजन होते हैं एयर कूल्ड, वाटर कूल्ड, ऑयल कूल्ड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपकी बाइक है वो एयर कूल्ड है, जिसमें एयर की सहायता से इंजन ठंडा होता है। 15वां प्रश्न है टू स्ट्रोक इंजन प्रथम स्ट्रोक में होते हैं एग्जॉस्ट में सेक्शन, सेक्शन में कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा है पावर वे एग्जॉस्ट,
चौथा ऑप्शन है केवल सेक्शन स्ट्रोक। तो इसका सही आंसर है सेक्शन में कंप्रेशन स्ट्रोक। 16वां प्रश्न है इनलेट पोर्ट कब खुलता है? कंप्रेशन स्ट्रोक के समय, पावर स्ट्रोक के समय, एग्जॉस्ट स्ट्रोक के समय या सेक्शन स्ट्रोक के समय। सही आंसर है दोस्तों डी, सेक्शन स्ट्रोक के समय। 17वां प्रश्न है पेट्रोल इंजन में इग्निशन होता है जब पिस्टन की स्थिति बीडीसी पर, टीडीसी पर, ए वे बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है टीडीसी पर। 18वां प्रश्न है हमारा टू स्ट्रोक इंजनों में पोर्टों का प्रयोग होता है पावर स्ट्रोक के लिए, सेक्शन स्ट्रोक के लिए, ताज़ा हवा मिश्रण आदि आने वाली जली गैसों को बाहर निकालने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ताज़ा हवा अथवा मिश्रण आने में जली गैसों को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। 19वां क्वेश्चन है सिलेंडर में पिस्टन की उच्चतम स्थिति को कहते हैं? टीडीसी, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रोक, तीसरा है बीडीसी, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है टीडीसी। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों डीजल इंजन में शक्ति प्राप्त करने के लिए डीजल को किससे जलाया जाता है? पहला ऑप्शन है डीजल को दबाकर, स्पार्क प्लग द्वारा, दबी हुई गर्म हवा में डीजल स्प्रे करके, इंजेक्टर द्वारा। सही आंसर है दबी हुई गर्म हवा में डीजल स्प्रे कर। 21वां प्रश्न है हमारा समय से पूर्व वाल्व का खुलना कहलाता है? वाल्व लीड, वाल्व लेग, इग्निशन लेग या वाल्व ओवरलैप। सही आंसर है वाल्व लीड, जो हमने पहले के वीडियो में पढ़ा था। 22वां प्रश्न है पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशो कितना होता है? 1:12 से 1:22 तक। दूसरा ऑप्शन है 1:4 से 1:10 तक। तीसरा ऑप्शन है 2:5 से 2:10 तक। चौथा ऑप्शन है 2:12 से 2:22 तक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1:4 से 1:10 तक। 23वां क्वेश्चन है डीजल इंजन में कंप्रेशन प्रेशर कितना होता है? पहला ऑप्शन है 250 से 500 पाउंड प्रति वर्ग इंच। दूसरा ऑप्शन है 100 से 2000 पाउंड प्रति वर्ग इंच। तीसरा है 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच। चौथा ऑप्शन है 160 पाउंड प्रति वर्ग इंच। इसका सही आंसर है 350 पाउंड से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच। 24वां क्वेश्चन है डीजल इंजन में कंबेशन चेंबर में जलाने के लिए तापमान कितना होना चाहिए? पहला ऑप्शन है 550 सेंटीग्रेड से 800 सेंटीग्रेड। दूसरा ऑप्शन है 250 सेंटीग्रेड से 500 सेंटीग्रेड। तीसरा ऑप्शन है 1000 सेंटीग्रेड से 4000 सेंटीग्रेड। चौथा ऑप्शन है 100 सेंटीग्रेड से 250 सेंटीग्रेड। हमारा सही आंसर है 550 सेंटीग्रेड से 800 सेंटीग्रेड, ऑप्शन ए। 25वां क्वेश्चन है दोस्तों पेट्रोल व डीजल इंजन में मुख्य अंतर होता है वाल्वों की संख्या में, सिलेंडरों की संख्या में, पिस्टन की आकृति में या ईंधन जलाने में। तो इसका सही आंसर है डी, ईंधन जलाने में। 26वां क्वेश्चन है डीजल को जलाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है 100 सेंटीग्रेड से 150 सेंटीग्रेड। दूसरा ऑप्शन है 500 से 1000 सेंटीग्रेड। तीसरा ऑप्शन है 300 सेंटीग्रेड से 350 सेंटीग्रेड। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 300 सेंटीग्रेड से 350 सेंटीग्रेड। 27वां क्वेश्चन है हमारा निकट स्थित सिलेंडरों पर बहु सिलेंडर डीजल इंजन पर सिलेंडर संपीड़न परीक्षण अति निम्न है। आदर और शुल्क दोनों पर समान है। निकटतम सिलेंडरों पर खराब संपीड़न का क्या कारण है? पहला ऑप्शन है दोनों सिलेंडरों पर निर्घर्षण वाल्व है। दूसरा ऑप्शन है सिलेंडरों के बीच शीर्ष गैस के निर्गमित। तीसरा ऑप्शन है पिस्टन स्कर्टों में निर्घर्षित। चौथा ऑप्शन है दोनों सिलेंडर निर्घर्षित। सही आंसर है सिलेंडरों के बीच शीघ्र गैस के निर्गमित। अट्ठाईसवां क्वेश्चन है स्क्वेजिंग निम्न में के लिए किया जाता है? ईंधन खपत,
शक्ति निर्गम, वेग या तेल दाब? सही आंसर है शक्ति निर्गम। 29वां क्वेश्चन है, उच्च गति डीजल इंजन के बोर और स्ट्रोक संबंध जानते हैं। एक इंजन जिसमें पिस्टन स्ट्रोक लंबाई तथा बोर व्यास बराबर हो तो इसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है कम वेग इंजन, दूसरा ऑप्शन है अति चौकोर इंजन, तीसरा ऑप्शन है निम्न चौकोर इंजन, चौथा ऑप्शन है चौकोर इंजन। सही आंसर है दोस्तों चौकोर इंजन। 30वां क्वेश्चन है, डीजल इंजन के सिलेंडर में ईंधन पिस्टन की किस अवस्था में इंजेक्ट होता है? पहला ऑप्शन है निर्गम स्ट्रोक के बाद टीडीसी पर, दूसरा ऑप्शन संपीड़न स्ट्रोक के पहले ठीक बीडीसी पर, तीसरा ऑप्शन है संपीड़न स्ट्रोक के समय टीडीसी के समीप, चौथा ऑप्शन है निर्गम स्ट्रोक के समय टीडीसी आने पर। सही आंसर है संपीड़न स्ट्रोक के समय टीडीसी के समीप, सी ऑप्शन। आज का अंतिम सवाल है, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में शक्ति चक्र के चारों स्ट्रोकों में पूर्ण होता है। डीजल इंजन 64 स्ट्रोक के समय पिस्टन निम्न को ग्रहण करता है। ऑप्शन है गैस, ऑप्शन बी केवल ईंधन, ऑप्शन सी केवल शुद्ध वायु, चौथा ऑप्शन है ईंधन व वायु का मिश्रण। सही आंसर है ए गैस। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, जहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इस वीडियो की PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।